हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एसेसरी सेक्स ग्लैंड स्टार्ट किए थे। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में 3 तरह का ग्लैंड था। एक तो था, सबसे पहला था सेमिनल वेजिकल्स, उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर कॉपर्स ग्लैंड था, जिसमें हम लोगों ने पहला सेमिनल वेजिकल्स के बारे में हम लोग समझ लिए थे, जान लिए थे कि क्या होता है, कितना परसेंट स्पर्म सीमेन में रहता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग जाने थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड स्टार्ट करते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक और है कॉपर्स ग्लैंड। तो एक पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, उसके आगे फिर हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुराअस्त ग्रंथि, पुराअस्त ग्रंथि, पुराअस्त ग्रंथि बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये जो है लिखे हैं, ये सिंगल होता है, इट इज सिंगल, ये सिंगल होता है। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे सेमिनल वेजिकल्स, सेमिनल वेजिकल्स में हम लोग देखे थे कि 1 पेयर होता है, एक जोड़ी होती है। तो सेमिनल वेजिकल्स में, सेमिनल वेजिकल्स जो होता है एक जोड़ा होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है, सिंगल होता है, एक होता है। लार्ज कैसनट शेप लाइक स्ट्रक्चर, कैसनट का मतलब होता है अखरोट, अखरोट के आकार का ये होता है, अखरोट के जैसी संरचना की ये होती है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे लिखें, व्हिच प्रेजेंट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा एंड ऑल्सो सराउंडेड। यूरेथ्रा जो होता है, जो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़े थे, जो जिस तरह से मान लो इस तरह से ये था यूरिनरी ब्लाडर, और यहाँ पर यूरेथ्रा था, यहाँ से निकला हुआ था। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल पार्ट का मतलब होता है यहाँ पर, इसके सराउंडेड दोनों तरफ से ये रहता है। देखने से, ऐसे बाहर से देखने से लगेगा कि डबल है, 2 गो है, मतलब एक जोड़ा है, लेकिन क्या होता है, वो सराउंडेड किया हुआ रहता है, उस नली के चारों तरफ से रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है सिंगल होगा, सबसे पहला बात। उसके बाद कैसनट शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, अखरोट के जैसी इसकी संरचना होती है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है मूत्रमार्ग, उसके चारों तरफ प्रॉक्सिमल पार्ट में, मतलब यहाँ पर पाया जाता है। तो ये था प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए, जिस तरह से सेमिनल वेजिकल्स पढ़े थे उसी तरह से सेम है। तो सेमिनल वेजिकल्स से जो फ्लूइड निकलता था, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते थे सेमिनल फ्लूइड। और यहाँ जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड सबस्टांस सेक्रेट होगा, इस फ्लूइडी सबस्टांस को बोलते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो जिस तरह से वहाँ पर हम लोग क्या बोले थे, जो सेमिनल वेजिकल्स था, सेमिनल वेजिकल्स से जो फ्लूइडी सबस्टांस सेक्रेट होता था, उस फ्लूइडी सबस्टांस को बोले थे सेमिनल फ्लूइड। और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइडी सबस्टांस, न्यूट्रिटिव फ्लूइडी सबस्टांस जो सेक्रेट होगा, उसको बोलेंगे प्रोस्टैटिक फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रोस्टैटिक फ्लूइड कंपोज्ड बाय, इसमें क्या क्या रहता है, बनावट इसका किस चीज़ का रहता है, तो सम लिपिड, कुछ लिपिड होगा, कुछ प्रोटीन होगा, एंजाइम होता है, सिट्रिक एसिड होता है, बाइकार्बोनेट होता है। इसी तरह से वहाँ भी हम लोग पढ़े थे कि फ्रुक्टोज था, कुछ प्रोटीन, सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोटीन था। तो यहाँ भी क्या सब होता है, तो लिपिड होगा, कुछ प्रोटीन होगा, कुछ एंजाइम होगा, कुछ सिट्रिक एसिड होगा, और कुछ क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन होगा। किस में, प्रोस्टैटिक फ्लूइड में। जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड कहाँ से सेक्रेट होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से सेक्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोस्टैटिक फ्लूइड फॉर्म टू 30% ऑफ टोटल सीमेन। इसमें टोटल सीमेन जो होगा, हम बताए थे कल कि टोटल सीमेन जो होता है, सीमेन में लगभग 60%, जो कल हम लोग पढ़े थे सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड 60% रहता है, और 30% रहेगा प्रोस्टैटिक फ्लूइड। तो बच गया 10%। तो 10% जो होता है क्या रहता है, स्पर्म रहता है। तो याद रखिएगा कि सीमेन में जो होता है
सीमेन में जो सेमिनल फ्लूइड होगा वो कितना 60% होगा, और प्रोस्टैलिक फ्लूइड जो होगा कितना होगा 30% होगा। उसके बाद है प्रोस्टैलिक फ्लूइड न्यूट्रलाइज टू यूरिनोजेनिटल डक्ट फ्रॉम एसिडिटी ऑफ यूरिन। तो देखिए यहाँ क्या लिखें कि प्रोस्टैलिक फ्लूइड न्यूट्रलाइज मतलब उदासीन कर देता है किसको, यूरिनोजेनिटल डक्ट फ्रॉम एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूरिन के द्वारा जो एसिडिटी रहता है यूरिनोजेनिटल डक्ट में, उस एसिडिटी को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, जिससे क्या होता है तो सेव टू स्पर्म फ्रॉम किल। स्पर्म जो होता है मतलब मरने से क्या होता है, बच जाता है। तो देखो होता क्या है, प्रोस्टैलिक फ्लूइड है, तो प्रोस्टैलिक फ्लूइड जो यूरिनरी मतलब इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि यूरेथ्रा जो होता है उस यूरेथ्रा को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, या यूरिनोजेनिटल डक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, जिसके कारण क्या होता है, न्यूट्रलाइज करने का मतलब हुआ कि उदासीन बना देता है। अगर मान लीजिए एसिडिटी रहेगा, एसिड रहेगा, और एसिड में स्पर्म जाएगा तो स्पर्म क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो इसको क्या करता है, प्रोस्टैलिक फ्लूइड जो होता है वो जो यूरिनोजेनिटल डक्ट होगा या यूरेथ्रा जो होता है उसको क्या करेगा, जो यूरिन के माध्यम से यूरिन के द्वारा एसिडिटी हो जाता है जिससे स्पर्म मर जाएगा, तो ये प्रोस्टैलिक फ्लूइड क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म बच जाता है मरने से। तो ये हो गया। उसके बाद लिखे प्रोस्टैलिक फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड आल्सो एंटी क्लोटिंग टू स्पर्म। अब देखिए यहाँ क्या लिखें, प्रोस्टैलिक फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब ये जिस तरह से सेमिनल वेजिकल्स था, सेमिनल वेजिकल्स से जो सेमिनल फ्लूइड सेक्रेट होता था वो न्यूट्रिशन देता था किसको, स्पर्म को। उसी तरह से ये भी क्या करता है, प्रोस्टैलिक फ्लूइड भी क्या करता है, ये प्रोस्टैलिक फ्लूइड भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, एंड ऑल्सो एंटी क्लोटिंग टू स्पर्म। और सबसे बड़ी बात यहाँ लिखा हुआ है एंटी क्लोटिंग टू स्पर्म, और ये क्या करता है, एंटी क्लोटिंग का काम करता है, मतलब स्पर्म को थक्का बनने से, थक्का जमने से क्या करता है, इसको बचाता है। अगर मान लीजिए स्पर्म रहता है वो थक्का बन जाएगा तो फिर स्पर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो स्पर्म आगे नहीं जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, प्रोस्टैलिक फ्लूइड एंटी क्लोटिंग टू स्पर्म, मतलब स्पर्म को थक्का बनने से बचाता है। तो सबसे बड़ी बात, तो देखिए यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे 3 तरह का एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड पढ़ना था मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पहला हम लोग सेमिनल वेजिकल्स हम लोग देखे थे इससे पिछले वाला वीडियो में, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड उससे पहले जो सेमिनल वेजिकल्स था वो एक जोड़ा था, 1 पेयर था, और लेकिन ये क्या है, सिंगल है। और ये कैशनट मतलब अखरोट के आकार के होता है, और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ पर चारों तरफ से पाया जाता है। और फंक्शन में हम लोग देखें कि जिस तरह से सेमिनल वेजिकल्स में सेक्रेट होता था फ्लूइडी सब्सटेंस, न्यूट्रिटिव फ्लूइडी सब्सटेंस, उसको हम लोग बोले थे सेमिनल फ्लूइड। इसी तरह से यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो न्यूट्रिटिव फ्लूइडी सब्सटेंस सेक्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टैलिक फ्लूइड। ये जो बना होता है इसमें कुछ लिपिड रहेगा, कुछ प्रोटीन रहता है, एंजाइम रहेगा, सिट्रिक एसिड रहता है, बाइकार्बोनेट आयन रहता है, ये चीज़ रहता है। उसके बाद है कि वहाँ पर हम लोग सेमिनल वेजिकल्स में देखे थे कि 60% सीमेन में जो होता है 60% सेमिनल फ्लूइड रहता है, और यहाँ पर है 30% जो होगा प्रोस्टैलिक फ्लूइड रहेगा सीमेन में। उसके बाद है कि ये काम क्या करता है, तो न्यूट्रलाइज करता है यूरिनोजेनिटल डक्ट को एसिडिटी से, और जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म मरने से बच जाता है, नष्ट होने से बच जाता है। उसके बाद है प्रोस्टैलिक फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, एंड ऑल्सो एंटी क्लोटिंग का काम भी करता है, मतलब स्पर्म को जमने से, थक्का बनने से इसको क्या करता है, बचाता है। तो यहाँ तक था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट क्या है, कॉपर्स ग्लैंड। अब कॉपर्स ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं
कॉपर्स ग्लैंड को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो देखिए कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, तो इट इज़ ए पेयर, ये भी क्या होता है, एक जोड़ा होता है। देखिए इसमें भी कंफ्यूज कर जाता है कि कौन एक जोड़ा होता है और कौन सिंगल होता है। तो याद रखिएगा, जो पहला पढ़ाए थे सेमिनल वेजिकल्स वो पेयर में होता है, और जो कॉपर्स ग्लैंड होता है वो भी पेयर में होता है, और जो बीच में पढ़े हैं प्रोस्टेट ग्लैंड वो कितना होता है, सिंगल होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी क्या होगा, पेयर में होता है। स्मॉल साइज सैक लाइक स्ट्रक्चर, काफ़ी छोटा इसका संरचना होता है। विच प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ पेनिस, पेनिस के कहाँ पर, बेस पर। अब मान लीजिए यहाँ यूरेथ्रा है, उसके बाद क्या होगा, पेनिस जो होगा, पेनिस इस तरह से पेनिस जो रहता है, और उसके बाद फिर निकला हुआ रहता है यूरेथ्रा। तो इसके बेस पर मतलब लगभग प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है और कॉपर्स ग्लैंड वो सटा सटा ही रहता है, एक ही जगह रहता है। तो पाया कहाँ जाएगा, पेनिस के बेस पर पाया जाता है। उसके बाद इसका फंक्शन देखिए, कॉपर्स ग्लैंड का फंक्शन, तो इसका फंक्शन पहला है, इट सेक्रेट स्टिकी फ्लूडी ऑयली सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड में क्या होगा, काफ़ी लसलसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ऑयली मतलब तैलीय पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर फ्लूइड। तो इससे पहले तीनों में एक साथ सेमिनल वेजिकल्स था, सेमिनल फ्लूइड वहाँ पर बोले थे, प्रोस्टेट ग्लैंड था वहाँ पर प्रोस्टेलिक फ्लूइड बोले थे, और कॉपर ग्लैंड से जो निकलता है कॉपर फ्लूइड निकलता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है कॉपर्स फ्लूइड लुब्रिकेट टू पेनिस एंड वेजिना। ये क्या करता है, वेजिना और पेनिस को लुब्रिकेट करता है, चिकनाहट लाता है, फॉर द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोपुलेशन। कोपुलेशन के दौरान मतलब संभोग प्रक्रिया के दौरान, कोपुलेशन के समय ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट उत्पन्न करता है। कौन, जो कॉपर्स फ्लूइड होता है। कैसे उत्पन्न करेगा, तो वो पेनिस और वेजिना को क्या करता है, लुब्रिकेट कर देता है, चिकनाहट ला देता है, जिसके कारण फ्रिक्शनलेस हो जाता है और कोपुलेशन में आसानी होती है। तो ये था कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड समझ में आ गया होगा, ये एक जोड़ा होता है, इसका साइज काफ़ी छोटा होता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो पेनिस के बेस पर पाया जाता है। इससे जो फ्लूइडी सब्सटेंस सेक्रेट होता है उसको कॉपर्स फ्लूइड कहते हैं। और काम क्या करता है, तो ये काम करता है पेनिस और वेजिना को लुब्रिकेट करता है, जो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट उत्पन्न करता है। कब, ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोपुलेशन, संभोग करने के दौरान ये क्या करता है, पेनिस और वेजिना को फ्रिक्शनलेस करता है, जिसके कारण कोपुलेशन करने में आसानी होती है। तो ये था कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड था। एसेसरी सेक्स ग्लैंड तीन तरह का था। पहला सेमिनल वेजिकल्स था, सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड जो अभी हम लोग देखे कॉपर्स ग्लैंड। तो ये तीनों था जो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये तीनों पार्ट हम लोग पढ़े। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना था हम लोग को, सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। तो पहले टेस्टिस के बारे में हम लोग जाने, टेस्टिस क्या होता है, फिर एपिडिडाइमिस पढ़े, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़े भास डिफरेंस के बारे में जाने, भास डिफरेंस के बाद फिर हम लोग जाने यूरेथ्रा के बारे में, फिर पेनिस, उसके बाद फिर हम लोग जाने एसेसरी सेक्स ग्लैंड। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड में तीन तरह का ग्लैंड पढ़ना था। पहला सेमिनल वेजिकल्स के बारे में हम लोग जाने कि उसका कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, उसका क्या फंक्शन है, एक एक करके हम लोग जाने। उसके बाद फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हम लोग जाने कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, कितना होता है और इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड के बारे में भी पढ़े। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं कि सीमेन क्या होता है। काफ़ी बार हमने सीमेन की चर्चा किए हैं, तो सीमेन के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कि सीमेन क्या होता है, कौन कौन चीज़ मिल करके सीमेन बनाता है, कितना % होता है, उसका pH मान कितना होता है, एक बार अगर इजाकुलेशन होगा तो कितना ml शरीर से बाहर निकलता है।
तो वो चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए सीमेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेड़िया, सीमेन बेड़िया। चलिए देखिए हेडिंग लगाइए सीमेन बेड़िया। सीमेन, इसको हम लोग बोलते हैं बेड़िया। ऐसे भी काफ़ी प्रचलित है। ऐसे तो प्रचलित कैसे है कि आजकल देखिएगा जितने भी गाय होती है, भैंस होती है, सबको क्या किया जाता है, सीमेन दिया जाता है। तो वही सीमेन होता है। तो सीमेन क्या होता है, तो सीमेन होता है जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं, स्पर्म निकलेगा टेस्टिस से, सेमिनल वेजिकल से सेमिनल फ्लूइड निकलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टैटिक फ्लूइड निकलेगा, और तीनों को एक साथ मिला करके सम्मिलित रूप से तीनों को हम लोग बोलेंगे सीमेन। तो सीमेन जो होगा वो जो फ्लूइडी सबस्टांस रहता है, जैसे सेमिनल फ्लूइड होगा, सेमिनल फ्लूइड 60% रहता है, जो हम लोग पढ़ लिए, पहले भी पढ़े, फंक्शन में हम लोग देखे थे। सेमिनल वेजिकल्स जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर फंक्शन में लिख दिए थे कि 60% टोटल सीमेन में 60% रहता है कौन, सेमिनल फ्लूइड रहेगा। उसके बाद प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो होता है वो 30% रहता है, और मात्र 10% जो होगा क्या रहता है, स्पर्म रहता है। तो ये तीनों को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं सीमेन। और सीमेन जो होता है जो शरीर से बाहर निकलता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इजाकुलेशन। तो एक बार इजाकुलेशन में लगभग 2.5 से 3.5 ml सीमेन शरीर से बाहर निकलता है। वो भी जो हेल्दी पर्सन होगा उसमें, ऐसा नहीं कि सब में, जो हेल्दी पर्सन होगा, हेल्दी एडल्ट, ऐसा नहीं कि आप बच्चा है उसमें या बूढ़ा हो गया है उसमें, एडल्ट होना चाहिए और हेल्दी पर्सन होना चाहिए, उसमें 2.5 से 3.5 ml इजाकुलेशन होता है। और इसका जो pH मान होता है लगभग 7.35 से 7.5 pH मान होता है, यानी बेसिक होगा। उसके बाद ये जो सीमेन होता है मतलब टोटल सीमेन में केवल 10% क्या होगा, स्पर्म होता है। तो यही बात है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो सीमेन क्या है, तो लिख लीजिए, इट इज collection of seminal fluid, prostatic fluid, and sperm is called सीमेन। तो सीमेन क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड एंड स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। मतलब हो गया सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड और स्पर्म के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सीमेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीज ऑफ सीमेन from inside body to outside body from inside body to outside is called ejaculation, देखिए यहाँ रिलीज ऑफ सीमेन का क्या होना, बाहर निकलना, फ्रॉम इनसाइड बॉडी टू आउटसाइड, मतलब अंदर से शरीर से बाहर निकलनेगा, तो इसी प्रक्रिया को बोलेंगे इजाकुलेशन। तो इजाकुलेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। इजाकुलेशन होता है जो शरीर से बाहर बीर्ज निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्खलन या इजाकुलेशन कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, वंस ejaculation a healthy adult man once ejaculation a healthy adult man release 2.5 to 3.5 ml of semen। ये जो होता है शरीर से बाहर निकलता है कितना, वंस इजाकुलेशन, मतलब एक बार जो इजाकुलेशन होगा शरीर से बाहर निकलेगा, हेल्दी एडल्ट मैन, एक स्वस्थ वयस्क मानव में, तो रिलीज होगा सीमेन कितना 2.5 to 3.5 ml रिलीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, इसका जो होता है टोटल सीमेन में कितना परसेंट स्पर्म होता है। इन टोटल सीमेन ओनली 10% ऑफ स्पर्म। टोटल सीमेन में जो होगा, टोटल सीमेन में केवल कितना 10% क्या होगा, स्पर्म होगा। टोटल सीमेन में केवल 10% स्पर्म होता है। इसका पीएच मान जो होता है 7.35 to 7.5 का होता है। तो लिख लेते हैं, द पीएच ऑफ सीमेन इज 7.35 to 7.5 पीएच। तो इसका पीएच मान जो होगा 7.35 से 7.5 पीएच मान होता है। मतलब क्या हो गया, एसिडिटी या बेसिक, ये बेसिक होगा। एसिडिटी जो हम लोग जानते हैं कि स्केल होता है 7 न्यूट्रलाइज होता है, उससे 7 से कम जो रहेगा मतलब 7 से कम होगा एसिडिटी होता है, 7 से ज़्यादा होगा बेसिक होगा। तो ये क्या होगा, 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, सीमेन जो होगा बेसिक होगा। उसके बाद देखिए ये बात को हम लिख देते हैं कि सीमेन में क्या क्या होता है। तो सीमेन बराबर यहाँ लिख देते हैं, सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टालिक फ्लूइड प्लस स्पर्म। तो ये जो होगा सेमिनल वेजिकल्स यहाँ 60% होता है, प्रोस्टालिक फ्लूइड 30% और स्पर्म जो होगा केवल कितना 10% होता है। तो टोटल अगर सीमेन में इसका वैल्यू पूछ देता है कभी कभी कि सीमेन में सेमिनल फ्लूइड कितना परसेंट, 60%, प्रोस्टालिक फ्लूइड कितना 30%, स्पर्म कितना 10% टोटल होता है, तब 100% और वो सीमेन होता है। तो सीमेन के बारे में एक बार और समझ लीजिए, सीमेन क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड होगा, प्रोस्टालिक फ्लूइड होगा और स्पर्म होगा, तीनों को एक साथ मिला करके हम लोग उसको सीमेन कहेंगे। सीमेन रिलीज ऑफ सीमेन का जो रिलीज होता है शरीर से जो बाहर निकलता है उसको हम लोग इजाकुलेशन बोलते हैं। इसी को अस्खलन के नाम से जानते हैं। अस्खलन क्या होता है, तो बीर्ज जो होता है शरीर से बाहर निकलता है, इसी प्रक्रिया को अस्खलन कहते हैं। एक बार स्खलन में मतलब एक स्वस्थ वयस्क आदमी में जो एक बार इजाकुलेशन होगा उसमें रिलीज होता है स्पर्म कितना 2.5 to 3.5 ml, इतना स्पर्म क्या होगा रिलीज होगा, सीमेन रिलीज होगा। उसके बाद लिखें इन टोटल सीमेन में केवल कितना 10% स्पर्म होता है। उसके बाद लिखें कि द पीएच मान जो होगा सीमेन का कितना 7.35 to 7.5 पीएच मान होता है। और सीमेन क्या होता है, कितना परसेंट क्या होता है, ये सारी बातें लिख दिए हैं। तो चलिए इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग का समाप्त होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन के बारे में हम लोग को पढ़ना था वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, किस तरह से होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं, उसके आगे फिर हम लोग बाद में देखेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो शायद पहला क्लास जो था रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वहाँ हमने ये चीज़ का चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी ऑर्गेन के बारे में हम लोग को पढ़ना था, तो चीज़ हम लोग पढ़ लिए। देखिए अब इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर पूछेगा कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कौन होता है, तो टेस्टिस होता है। स्पर्म कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस में कहाँ बनता है, तो जो सेमनीफेरस ट्यूबोल्स था वहाँ बनता है। कौन सा सेल के द्वारा बनता है, तो जर्म सेल के द्वारा बनता है। और उसमें कौन सेल था, सर्टोली सेल था। वो क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिएंट्स देता है, तो जो नया स्पर्म बनता है उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। इसके अलावे भी टेस्टिस में एक और सेल था, वो क्या था, तो वो सेल था इंटरस्टेशियल सेल या लेडिंग सेल था। उसका क्या काम है, तो वो क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन हार्मोन सेक्रेट करता है, तो एंड्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। उसका क्या काम है, तो उसका काम है कि जो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ होता है, वो उसी हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये सारी बातें हम लोग ने पढ़ लिए हैं। तो इसमें अब उसके बाद फिर सीमेन के बारे में भी जाने। तो सीमेन क्या होता है, तो सीमेन में सेमिनल फ्लूइड होता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है, और क्या होता है, तो स्पर्म होता है। तो कितना परसेंट क्या होता है, तो सेमिनल फ्लूइड 60% होता है, 30% प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है और 10% स्पर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिए हैं, और कहाँ से किस तरह से निकलते हुए आगे बढ़ता है, और पेनिस के द्वारा क्या होता है, शरीर पेनिस से बाहर खोलता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट था वो पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या बोलेंगे, मादा जनन तंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं मादा जनन तंत्र। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को बहुत सारा चीज़ इसमें भी पढ़ना है। जिस तरह से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे, इसी तरह से इसमें भी अलग अलग ऑर्गन के बारे में जानना है, अंग के बारे में जानना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, जहाँ अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग इसी में जानेंगे फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नली होता है, अंडवाहिनी नली। अंडवाहिनी नली के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर है, उसके आगे यूटेरस है। यूटेरस, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। तो यूटेरस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। गर्भाशय जहाँ जो होता है मतलब बच्चा पलता है, बच्चा बड़ा होता है, जैसे इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इम्प्लांटेशन जहाँ होता है, यूटेरस के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वेजिना के बारे में जानेंगे। वेजिना, जिसको हम लोग योनि बोलते हैं, वेजिना के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर बालवा है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद है एसेसरी सेक्स ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। और एसेसरी सेक्स ग्लैंड में दो ग्लैंड है, वो दोनों ग्लैंड के बारे में हम लोग को जानना है। एक तो है मेमरी ग्लैंड, मेमरी
ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जिसको हम लोग स्तन ग्रंथि बोलते हैं, स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि के बारे में जानना है। और उसके बाद फिर एक और है बार्थोलिन ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड है, इसको इसी नाम से हम लोग जानते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, ग्रंथि। तो देखिए यहाँ हम लोग को क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ ऑर्गेन है, ये सभी ऑर्गेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है ओवरी, अंडाशय हम लोग जानेंगे, फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी नली है, यूटेरस है, भेजिना है, भालवा है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में हम लोग को यहाँ दो चीज़ के बारे में, दो ग्लैंड के बारे में जानना है, एक है मेमरी ग्लैंड और दूसरा है बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यहीं से, ओवरी से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन था टेस्टिस, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन होता है ओवरी। जैसे हम लोग मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था टेस्टिस में, उसी तरह से यहाँ पर फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होगा ओवरी में। और किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहीं तक हम लोग समझ लिए। गुड डे, गुड बाय।